रोते बिलखते परिवारजनों का जमघट लगा हुआ है। इस पूरे हादसे में अब तक कई लोगों की झुलसने से मौत हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया है। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी अस्पताल पहुंचे और जायजा लिया। इसके अलावा भारी संख्या में तीमारदार अस्पताल के बाहर जुटे हुए हैं और मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि आग लगते ही मरीजों को बाहर निकालने के बजाय अस्पताल स्टाफ की उल्टा भागता हुआ नजर आया। बहरहाल अब एक कर प्रशासनिक अमला भी जुटने लगा है और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी अस्पताल में मौजूद है। तो एसएमएस में अग्निकांड सिस्टम पर बड़ा सवाल। रोशन संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है ग्राउंड जीरो से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूं। रोशन, आपके पास कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जिला कलेक्टर जो है जितेंद्र सोनी और एसएमएस हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं दीपक महेश्वरी, इन चारों के बीच में इस हादसे को लेकर जो अभी है वो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर अहम बैठक हुई है। यहां से जो है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम है वो ट्रॉमा सेंटर यहां पर पहुंचे हैं। राज्य सरकार की ओर से इस हादसे को लेकर अभी कुछ ही देर में जो है एक राहत पैकेज की जो है वो घोषणा की जाएगी। जिस तरीके से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहां पर जो कहते हुए नजर आए, इस हादसे को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी कहा कि इस दुख की घड़ी के अंदर विपक्ष को जो है वो संबल देना चाहिए, ना कि इन हादसों को लेकर राजनीति जो करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से देर रात ये जो हादसा हुआ, बड़ा दुखद हादसा है जिसके अंदर जो है कई लोगों की जान चले गई। दम घुटने से इस जो जान जाने का जो है वो मुख्य कारण जो है वो माना जा रहा है। अभी आप जो है वो तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये तमाम जो अधिकारी जो है एक बार फिर से एसएमएस जो हॉस्पिटल का जो ट्रॉमा सेंटर है यहां पर ये जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब जो है ये समय आ गया और सबसे पहले मैं आपसे मौत का आंकड़ा और घायलों का आंकड़ा जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए एसएमएस से जो जुड़े हुए जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि इस हादसे के अंदर जो है 8 लोगों की जान चली गई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आईसीयू के अंदर कुल 11 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 लोगों को सकुशल उसी वक्त निकाल लिया गया है। एक जो व्यक्ति है उसकी तबीयत जो सीरियस है वो बताई जा रही है। हालांकि एसएमएस हॉस्पिटल जो प्रशासन ने अभी तक 6 लोगों की जो घटना की जानकारी के तुरंत बाद हम यहाँ ट्रॉमा में आ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने हमारे सारे हालात का जायजा भी लिया। परिजनों से भी हमारी बात हुई है। चूंकि यह मामला संवेदनशील है और दुखद घटना है, हम गहरा दुख व्यक्त किया है, हम बहुत दुखी हैं। लेकिन पूरी रात को ही हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ से आए, हम सारे यहाँ रात को आए के लिए परिजनों की चिंता और हम आगे निश्चित रूप से हर संभव हमारी सरकार हर संभव सहायता करेगी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर किसी का पैर दब जाएगा गाड़ी के नीचे किस तरह हम परिजनों है वो सर नजर आ रही है। इस हादसे के अंदर जो दोषी अधिकारी है, स्वाभाविक सी बात है कि उनके ऊपर गाज गिरना तय है, लेकिन इस हादसे का मुख्य क्या कारण है, आखिर इस हादसे के पीछे क्या है, कौन वो दोषी कर्मचारी अधिकारी है, तो ऐसे में इस बात का भी जो है वो पता लगाया जा रहा है। यहाँ पर अभी मैंने पहले भी बताया कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो है वो एक बार फिर से पहुंचे थे और जो घायल जो परिवार है उन लोगों से भी जो है वो संपर्क किया, उनकी कुशल क्षेम पूछी है और जो मृतक जो परिवार है उनको राहत कहा जा सकता है कि एक किस तरीके से सरकार जो है वो राहत दे सकती है, इसको लेकर सरकार की ओर से जो है वो राहत जो पैकेज है उसकी घोषणा बहुत जल्द यहां पर की जाएगी। देखिए इस बैठक के अंदर जो जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी है वो भी लगातार देर रात से ही कहा जा सकता है कि जो जुटे हुए थे। इसके बाद में अब कहा जा सकता है कि जो इस पूरे हादसे को लेकर जो है वो सरकार जो है एक राहत पैकेज की घोषणा करेगी। रोशन, देखिए एक सवाल जो विपक्ष के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, रिंकू को बुला ले भाई इधर, रिंकू। जी
ठीक है रोशन, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। मैं लौटूंगी आपके पास। लक्ष्मीकांत भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक बड़ा अग्निकांड जो एसएमएस अस्पताल में हुआ और इस पर तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अभी तक सरकार के नुमाइंदे यहां पर नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बहुत दुखद हादसा है और सब लोग इस बात से दुखी हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल झूठे आरोप हैं। रात को 2:30 बजे खुद मुख्यमंत्री जी अस्पताल पहुंचे हैं, सब लोगों ने देखा है। उनके साथ साथ मंत्रिमंडल में जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी वो वहां पहुंचे हैं, जो जोराराम कुमावत जी पहुंचे हैं, जवाहर बेगम पहुंचे हैं, कई सारे मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां पर रात को रुक कर आए हैं, पूरी व्यवस्थाओं को देख कर आए हैं। लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहे लक्ष्मीकांत जी कि रात के अंधेरे में सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए क्यों पहुंचे, अभी सुबह क्यों नहीं पहुंचे, ये वो बार बार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विपक्ष अगर इस स्तर पर उतर आया तो उसके लिए तो कोई जवाब नहीं है। रात को जब हादसा हुआ और वहां जब सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि जो लोग वहां पर घायल हुए हैं उनको समुचित उपचार मिले, उसके लिए अगर वहां मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचे हैं तो विपक्ष को ये कौन सी बात हुई कि सुबह पहुंचना चाहिए? सुबह भी लोग जा रहे हैं, सुबह भी सरकार के लोग वहां जा रहे हैं, अभी भी वहां पर सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं। विपक्ष अगर इस तरह की घटिया राजनीति राजस्थान में मुझे लगता है कि इस पे कुछ करने के लिए बचा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर रात को पहुंच गए, सारी वहां पर जो भी हालात थे उनके ऊपर उन्होंने जाकर वहां पर समीक्षा की है, तो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं, सब वहां पर पहुंचे, सरकार के बाकी मंत्री पहुंचे हैं। अगर ये विपक्ष इस स्तर पर उतर आया है कि अगर इस तरह लाशों पर राजनीति कर रहा है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निम्न स्तर की राजनीति कोई दूसरी हो नहीं सकती है। जाहिर तौर पर हमने देखा भी था, कल रात को ही मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनके द्वारा जायजा भी लिया गया था, सब चीज की मॉनिटरिंग भी वो सुबह से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये बहुत ही दुखद बात है कि इस तरह का हादसा होता है और उसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है, उसके ऊपर भी विपक्ष इतनी घटिया राजनीति पे उतर आता है। तो इसके ऊपर तो क्या ही कहा जाए। मुख्यमंत्री जो कि रात भर वहां पर अस्पताल गए, उसके बाद भी वो पूरी रात इसके लिए ऊपर नजर रखे हुए हैं कि जो वहां पर बचाए गए हैं लोग, 6 लोगों की उसमें जान गई है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे थे जिनको अगर वहां पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती, लोगों की सतर्कता नहीं होती, डॉक्टर्स की, वहां के स्टाफ की, तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां लोगों की जान बचाने का काम किया और किसी भी सरकार की प्राथमिकता इस बात पे है कि वो जो लोग हैं उनकी जान बचाई जाए।